लगातार 20 दिनों से ये जैसा कि पता चला 20 दिनों से लगातार यहाँ पर दवा खाने का प्रबंध है, दवाइयों का प्रबंध है। डॉक्टर साहिबान यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? नहीं, कैंप तो बहुत अच्छा है क्योंकि कितने लोग यहाँ पे इन लोग को लंगर तो मिल रहा है, पर दवाइयों की बहुत समस्या है। जैसे कहीं को खांसी बुखार, पेट में दर्द, इतना ठंड हो रहा है, छाती जकड़ रही है, तो ये जो दवाई मिल रही है इनसे इनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि आसपास सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि होना चाहिए था। आंदोलन करने का अधिकार सभी को है, तो सरकार को भी अरेंजमेंट करना चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, दवाई खाना होना चाहिए। पर ये जो अरेंजमेंट करा है डॉक्टर साहब ने और ये समाज सेवी टीम ने, तो हर तरह की दवाइयाँ रखी हैं और बहुत लोग आ रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये जो लोग ये यहाँ दवाइयों का अरेंज कर रहे हैं, दवाइयाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है, तो समाज सेवा का काम है। डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं और जो इन साथ में साथी लोग सहयोगी हैं वो भी अपना सब काम छोड़ के, क्योंकि किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं, उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। तो हम सब उनके साथ देने के लिए हम लोग भी यहाँ पर समय समय पर अपना समय देने के लिए आते रहते हैं। अभी आपने कहा था कि सरकारों को भी इनका ख्याल करना चाहिए, तो सरकार के कहने से तो यहाँ लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। नहीं, वो इकट्ठे नहीं, पर आंदोलन करने का अधिकार तो सभी को है। ये तो आप इसमें है कि कुछ कोई भी कर सकता है। जब जनता है, जनता आंदोलन कर रही है, सरकार की जब पुलिस लगा सकती है, पुलिस खड़ी कर सकती है, बैरिकेडिंग कर सकती है, रास्ता बंद कर सकती है, तो एम्बुलेंस भी अरेंज कर सकती है, दवाई की सुविधा भी अरेंज कर सकती है, डॉक्टर्स भी अरेंज कर सकती है। जब पुलिस अरेंज करी जा सकती है तो डॉक्टर्स अरेंज क्यों नहीं करे जा सकते हैं? तो आपका ऐसा कहना है कि सरकार की तरफ से मेडिकल का भी ध्यान रखना चाहिए? जी, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि मेडिकल तो किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे इस कैंप में पुलिस वाले भी भाई आ रहे हैं, वो भी, उनको भी सर्दी जुकाम हो रहा है, वो भी बेचारे आखिर वो भी किसान के बेटे हैं। अगर पुलिस बन गए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे हैं, या जो भी नहीं भी हैं तो वो भी इंसान है, मनुष्य हैं, तो उनको भी तकलीफें हो रही है। वो भी आके खांसी सर्दी जुकाम की दवाई ले रहे हैं, उनके पेट में भी दर्द हो रहा है, उनको भी ठंड लग रही है। तो सबके लिए, जनता के लिए है, आवाम के लिए बात हो रही है। कोई प्रदर्शनकारियों की बात नहीं हो रही है, आवाम के लिए बात हो रही है। और ये कोई प्रदर्शनकारी नहीं है या कोई ये अपना हक मांग रहे हैं, अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं, जिसका हक सभी को है। तो काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर धरने में बैठी, आप उन महिलाओं से भी मिली हैं, कैसा उन्होंने अपनी व्यथा को कैसे बताया आपको? वही बड़ा देख के हमें भी लग रहा है कि हम थोड़ी देर के लिए आते हैं और हमें इतनी ठंड लग रही है। वो बेचारी रात में बैठी हुई हैं और भी मैं देखती आ रही थी, सब लोग मिल के सब्जियाँ काट रही हैं, बैठी हुई हैं, अपना घर छोड़ के आई हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर में गद्दे लगा के बैठे हुए हैं, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आप खुद ही सोचिए, एक महिला होने के नाते हम समझ सकते हैं हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन वॉशरूम की प्रॉब्लम्स होती है और बहुत इश्यूज़ होते हैं जो नेचुरल हैं। देखिए, बट वो भी इतनी सुविधा नहीं है, तो ये बहुत मतलब बड़ा महानता बोलेंगे या उनका एक किस तरह से वो बेचारी महिलाएं, नॉट बेचारी, क्योंकि वो तो खैर बहुत कर्मठ हैं, बहुत क्योंकि आई हैं। हम लोग एक दिन आते हैं, वो पूरे 20 दिन से रात भर दिन भर अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठी हुई हैं। तो ज़रूरी है उनकी आवाज़ को सुनी जाए, उनके हक को दिलवाया जाए। तो सरकार को सुनना पड़ेगा और हमें उम्मीद है कि सरकार शायद सुनेगी इनकी आवाज़। जब आपने महिलाओं से बात की तो उन्होंने क्या कहा, कब तक यहाँ रुकेंगी? वो तो कह रहे हैं हम अपना हक लेके आएंगे, जब तक ये काला कानून खारिज नहीं होगा, जब तक काला कानून ख़त्म नहीं होगा, हम अपना सब कुछ छोड़ के, क्योंकि हमें आने वाले भविष्य की चिंता है। हम तो कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं, जो हमारी आने वाली हमारे बच्चे हैं, तो अगर ये काले कानून से तो उनका आगे नहीं भला होने वाला है। तो वो तो हम डटे रहेंगे जब तक इस केंद्र सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती है। तो साथियों, ये थी मनीषा पांडे जी, इन्होंने बखूबी बताया और ये भी बताया कि महिलाओं के दर्द को देखा, इन्होंने महिलाओं से बात की और उन महिलाओं के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। धन्यवाद।